हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, उम्मीद है अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। राइट। सो पिछला वीडियो जो था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का, वो आप लोगों को कैसे लगा? उम्मीद है एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज यार मुझे बताओ, कमेंट करो, ताकि वो डाउट को क्लियर कर सके। राइट, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमको उसको कुछ जानना है उसके बारे में कि हम लोग को सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है। नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई का पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के हैं उसको ये जरूरी है कि नहीं है। तो बेटा बता दे कि ये सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आता है तो आपको आने वाला टाइम में बहुत दिक्कत होने वाला है। और वैसे भी 11th क्लास तो पता ही है कितना अच्छा था हम लोगों का। ठीक है, तो 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़े नहीं थे, यहाँ 12 में आ गए सॉल्यूशन पढ़ने, तो क्या होगा सॉल्यूशन का। तो चलो देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। ठीक है, क्या थ्योरेटिकल पूछता है, क्या न्यूमेरिकल पूछता है, उसको थोड़ा देखते हैं, फिर हम सॉल्यूशन को चालू करेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन स्ट्रांग है तो इसका आंसर बताइए। ये आया हुआ था नीट 2020 का क्वेश्चन था, नीट 2020 का क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर को हम लोगों को सीरियस लेना है। ये क्वेश्चन कितना है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 नीट का है। यानी हम सॉल्यूशन चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, सॉरी। उसको हमको पढ़ना ही है हर साल। आप लास्ट का 10 ईयर उठा के देख लो, 20 ईयर उठा के देख लो, आपको सॉल्यूशन का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। भले कुछ और चैप्टर का छोड़ देगा वो लोग, लेकिन सॉल्यूशन से नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देख लो यार। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब सॉल्यूशन जो पढ़े हैं उनको पता है राउट्स लॉ क्या होता है। वो लिक्विड के लिए है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए होता है राउट्स लॉ। अच्छा, ठीक है। अगर हम देखेंगे उसमें पॉजिटिव डेविएशन कौन सा करता है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा, नॉन आइडियल में क्या होता है, पॉजिटिव भी शो करेगा राउट्स लॉ से, नेगेटिव डेविएशन भी शो करेगा। तो आपको इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल याद होना चाहिए मतलब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। जब कोई भी होमोलोगस वाला होता है, होमोलोगस होमोलोगस सीरीज को फॉलो करता है। अब ये वाला 10th का बच्चा को भी पता ही होगा कि वो 10th में ऑर्गेनिक को छू देते हैं, ठीक है, टच करके निकलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज वाला जो भी होता है वो आइडियल होता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोइथेन, सॉरी, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो ये तो पॉजिटिव डिविजन हो नहीं करेगा, तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, ये इथेनॉल है एंड एसेटोन है। अल्कोहल के साथ जब हम कुछ मिलाते हैं, इनफैक्ट एसेटोन मिला है, वाटर मिला है, वो सारा कुछ पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो मेरे को याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी को हम खुद पढ़ाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, एनसीईआरटी को कवर कर देंगे, उसका दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बेंजीन एंड टोलिन, ये भी कुछ होमोलोगस जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो ये भी राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये दोनों नहीं होगा, मेरे को तो ये पॉजिटिव है, यही होगा। एसेटोन एंड क्लोरोफॉर्म, देखो यार एक बात बता रहे, क्लोरोफॉर्म जो होता है CH होता है, CH इसके साथ एक जो होता है CCl4, यही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बाकी क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी हो, नेगेटिव डेविएशन आंख बंद करके टिक मार देना है, समझ में आ रहा है? आंख बंद करके टिक मार देना है, क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी कंपाउंड बनाए, बट CCl4 नहीं होना चाहिए, मार दिए। और उतना है कि एनसीईआरटी के एग्जांपल कम से कम पढ़ लो, नीट में या फिर जेई मेंस में उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करेक्ट, चलो ठीक है। ये किसका किसका सही हुआ था 2020 में? अगर कोई रिपीटर्स है तो बताओ, और अगर नए बच्चे हैं तो सोच लो किस तरह का क्वेश्चन पे आने का चांस है। यानी कि सॉल्यूशन कंप्लीटली अगर सोचेंगे कि न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं है। आपको इजी क्वेश्चन आता है, पिछला 2-3 साल से इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरेटिकल बेस। इसमें हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसमें समझना बहुत अच्छा से है। इसको जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छा से मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन को अच्छा से थ्योरी भी कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल को भी सीखना है। और इसको न्यूमेरिकल को बनाने के लिए थ्योरी को बहुत अच्छा से समझना जरूरी होता है। ये तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला तो आता है, लेकिन मेरा आंसर नहीं आता याद रहने पर भी, क्योंकि वहां पर थ्योरी का दिमाग नहीं लगता है। थ्योरी को लगाना है, थ्योरी लगाएंगे तभी मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन को देखो, ये है 2021, इस साल का बच्चा जो है वो देख लो भैया, तेरा ये सही हुआ था कि गलत हुआ था, इसको चेक कर लो। ठीक है, अगर गलत हुआ था तो पता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो। और अगर सही हुआ तो बहुत अच्छा, एक थंब दो यार कि सही हुआ है मेरा, एंड कांग्रेचुलेशंस, आपका फिर सिलेक्शन तो हो गया होगा इस साल। राइट, चलो इसको देखते हैं
क्या है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, एक सॉल्यूशन बनाया गया, उसमें क्या क्या मिलाया गया, उसमें बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिलाया गया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 180 होता है, कैलकुलेट करना सिखा दिए थे मोल कॉन्सेप्ट में। अच्छा, उसको कितना वॉल्यूम में दिया है, 250 ml में दिया है, ठीक है। जिसका प्रेशर जो निकला, ऑस्मोटिक प्रेशर निकला, वो P1 बोला। अच्छा, और क्या ये ऐड किया है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड किया है। यूरिया का कितना होता है, 60 होता है। और वॉल्यूम भी देखो, इसका भी वी सेम है, ठीक है। जिसका प्रेशर बना P2। अच्छा, और भी अच्छा 3 चीज ऐड कर दिया, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज भी मिलाया। सुक्रोज को कैलकुलेशन करेंगे तो 342 आएगा इन 250 ml ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, इसमें भी 250 ml पानी लिया। सबका वॉल्यूम को सेम रखा है, ध्यान दो, सबका वॉल्यूम को सेम रखा है, सबका वेट को सेम रखा है। क्योंकि नीट में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देकर तुमको कैलकुलेशन करना नहीं पूछेगा। अगर कहीं इतना लंबा चौड़ा कुछ दिख रहा है तो तुम सोच लो कि उसमें कुछ ट्रिक है, तो ही वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नीट वालों को भी पता है कि 200 पे क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 घंटा में, लेस देन 1 मिनट का टाइम है तेरे पास एक क्वेश्चन करने के लिए। तो उतना टाइम को नीट वाला भी जानते हैं कि हम इतना टाइम देंगे बच्चे को करने के लिए कि वो कर भी पाए, तो वैसी क्वेश्चन बनाएंगे जो हो सके। तो ये क्वेश्चन वैसी वाला है। यानी कि यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, देखो पाई इज इक्वल टू क्या करते हैं, CRT करते हैं। अच्छा, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पर P1 P2 P3 बोला, करेक्ट, तो इसको P1 P2 P3 तुम भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलो ये P1 है, अच्छा ठीक है। CRT सब में चाहे P1 हो या P2 हो या P3 हो, सबका CRT RT सबका तो भाई सेम ही होगा ना, क्योंकि R का वैल्यू होता है यहाँ पर 0.0821, T का वैल्यू तो सेम टेम्परेचर होगा, आपको सेम सॉल्यूशन है। तो यानी इसको हटा देते हैं, ये पूरा कैंसिल कर, इसको पूरा हटा, ये मिटा दो, खत्म, इसका काम खत्म, ये काम खत्म हो गया। अब मेरे को बस सबको कंसंट्रेशन को मिलाना है। अच्छा, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी का बात कर रहा है, मोलैरिटी। अच्छा, अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है पढ़ाएंगे। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स के लिए n लिखते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। यानी देखो इसका भी मोल पूछेगा बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। यानी भी अगर कंसंट्रेशन को देखे तो सबका वॉल्यूम भी सेम कर दिया, यानी कि आप डायरेक्टली मेरे को मोल पे देखना है, डायरेक्ट मेरे को मोल देखना है, मोल देखना है, मोल देखना है, तो वॉल्यूम का भी काम खत्म। यानी कि हम डायरेक्टली इसको पूरा मिटा के सिर्फ कहां पे आ जाएंगे, मोल पे आ जाएंगे, मोल चेक करेंगे, मोल चेक करेंगे। अच्छा, मोल कैसे निकालते हैं, वेट गिवन वेट बाय मोलर मास। यानी कि मेरे को ओवरऑल देखना है कि प्रेशर मोलर मास पे इनवर्सली डिपेंडेंट है, यानी कि प्रेशर जो होगा इनवर्सली डिपेंडेंट टू मोलर मास, मोलर मास। अब देखो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका हुआ, ये देखो सुक्रोज का, P3 का सबसे ज्यादा है, P3 का मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो प्रेशर सबसे कम होगा। उसके बाद किसका देखो मोलर मास, देखो इसका ग्लूकोज का 180 है, तो क्या होगा, उसका भी कम होगा यूरिया से, यानी कि P1 होगा। उसके बाद होगा P2, यानी कि मेरे को पूरा खेल किसका था, मोलर मास का खेल था, इसलिए मोलर मास देने के बाद ज्यादातर करके वो दे दिया है। कोई बच्चा को नहीं आता होगा यूरिया का फॉर्मूला तो बेचारा निकाल सके 60। यानी नीट वाला कभी भी बेईमानी नहीं करता है, धोखा नहीं देता है बच्चों को उतना कंफ्यूज में नहीं डालता है, क्वेश्चन ऐसे ही देता है जो सॉल्व हो जाए। तो ये वाला सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, यूरिया का अगर वो नीट वाला फॉर्मूला नहीं देता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता बच्चों को, जिसको नहीं पता होता यूरिया का। तो किस्मत अच्छा था कि 2021 का बच्चा का कि दे दिया, बोल के दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने को याद रखना है, यूरिया को याद रखना है। सुक्रोज का फॉर्मूला अगर नहीं देता ना तो बना ही नहीं पता, जो बच्चा को अगर फॉर्मूला नहीं दिया होता तो। जिसको याद है वो तो कर देगा 342, जिसको याद नहीं है वो तो ये क्वेश्चन कर नहीं सकता ना। ग्लूकोज वाला चलो सबको याद होता है, C6H12O6 वो तो कर लेता है। यानी नीट जो क्वेश्चन बनाता है उसका दिमाग को देखो किस तरह क्वेश्चन बनाता है, बड़ा अच्छा से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा P2 कहां पे दिख रहा है, देखो P2 इधर है, P2 इधर भी है, उसका P1 तो P3 है, P1 है, यानी टिक मारो, आगे बढ़ो, खत्म करो कहानी। क्वेश्चन में जब हम नीट में सॉल्व करेंगे तो तुरंत लिखेंगे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्ट करेंगे। इनफैक्ट इसका एक और ट्रिक है कि सारा जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। एक बात याद रखना, जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर ले, या एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, ठीक है।
तो देखो ये तो हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग चालू करेंगे सॉल्यूशन को। तो सीरियस हो जाओ यार, सॉल्यूशन का मतलब पढ़ना है। अगर 2020 का नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन हो जा गया पेपर में एक चैप्टर सॉल्यूशन को। यानी आज जो हम टाइम देंगे, 1-2 दिन का जो भी टाइम देंगे इस सॉल्यूशन चैप्टर में, मेरे को नीट में मिनिमम 4 मार्क्स तो देके ही जाएगा। उससे ज्यादा देगा तो वो किस्मत अच्छा है, लेकिन 4 तो देगा ही देगा। तो पेन कॉपी निकालो, बैठ जाओ, रूम का दरवाजा बंद कर लो, कान में ईयरफोन लगाना है तो लगा लो और वीडियो को देखो। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन। देखो, इट इज अ homogeneous mixture of two or more component, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सर है आपका, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी जो होगा, जो कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मानो कि ये ग्लास है, ये ग्लास रहा, इसमें हम चीनी मिला दिए थे, तो ऊपर से हम टेस्ट करेंगे, नीचे से छेदा करके टेस्ट करेंगे तो भी मेरे को मीठा मिलेगा और पानी भी मिलेगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ से अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल मेंशन किया रहता है। मानो कि मेरा ये एक रहा गिलास, इसमें है ये पानी, पानी को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाल दिया हम, ये रहा चीनी, तो चीनी को बोलेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या होगा, बनेगा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो भाई, सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो ज्यादा अमाउंट में होगा। अब इस अमाउंट में ऑफकोर्स पानी ज्यादा है, तो ज्यादा में जो होगा वो पानी होगा। पानी का स्टेट क्या था, ये देखो बेटा, ये लिक्विड का था, ये लिक्विड का है। ये सॉलिड क्या है, ये सॉलिड में, चीनी तो सॉलिड था ना, तो सॉलिड है। तो ये सॉल्वेंट कैसा, सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड टाइप का बनेगा या सॉलिड टाइप का बनेगा, ऑफ कोर्स लिक्विड टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन है, सॉल्वेंट। यानी कि इसका ऐसे लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, यानी स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय, स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा देखो, तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि बाइनरी हो सकता है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट होगा, एक सॉल्वेंट प्लस एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, टर्शरी हो सकता है, टर्शरी यानी कि एक सॉल्वेंट प्लस दो सॉल्यूट। आप किसको सॉल्वेंट मानो, जो ज्यादा अमाउंट मानो, बाकी सबको सॉल्यूट ही मानो। ठीक है, यानी टोटल ओवरऑल टोटल इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, टर्शरी का 4 होगा, क्वाटरनरी सॉरी 3 होगा, क्वाटरनरी का 4 होगा। इसी तरह का चलेगा। तो अपने को पढ़ना क्या है, अपने को सिर्फ बाइनरी पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है। सिलेबस में नहीं है, पूछता नहीं है, क्वेश्चन अगर आता है, इनफैक्ट आता ही नहीं है, आता है तो सॉल्व भी हो जाता है। प्लस एंटायर 12 का सिलेबस में 2-3 वाला सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉरी 3 और 4 वाला सॉल्यूशन नहीं, खाली बाइनरी को ही पढ़ना है। यानी कि पूरा डील होगा, पूरा चैप्टर को हम लोग सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में ही पढ़ेंगे। एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग बाइनरी का कितना टाइप होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो बाइनरी सॉल्यूशन का होता है 9 टाइप्स, 9 टाइप्स होता है बाइनरी का। ठीक है, इसको थोड़ा देखो, एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 34 पे खोल के देख लो। पेज नंबर 34 में आराम से मेंशन किया हुआ, पढ़ लेना भाई, कुछ भी है प्लीज पढ़ लो। क्योंकि इसलिए पढ़ो क्योंकि नीट का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे देता है। ठीक है, ब्राविस पूछ देता है बॉडी सेंटर कितना टो है, बताइए यार। जब ये पूछ सकता है तो मतलब कुछ भी पूछेगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि लिक्विड ले लेते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, बाकी ये ले लेते हैं सॉल्यूट, और ये ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, माना लिक्विड,
अब गैस मिलाओ लिक्विड में, या लिक्विड में लिक्विड मिलाओ, या लिक्विड में सॉलिड मिलाओ, ये सॉल्वेंट है। गैस डाले लिक्विड में, लिक्विड डाले लिक्विड में, सॉलिड डाले लिक्विड में, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लो, एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लो। देखो गैस में लिक्विड में मिला दिए गैस, तो क्या हो गया, जैसे O2 इन वाटर, ये एनसीईआरटी बोला है। तुम लोग कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में मिला हुआ होता है ना CO2, ठीक है। लिक्विड लिक्विड का बहुत सारा मिक्सचर है भैया, लिक्विड लिक्विड का अल्कोहल वाटर लिख लो, अल्कोहल प्लस वाटर लिख लो, ठीक है। देखो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, ये तो ग्लूकोज इन वाटर एनसीईआरटी बोला है। बाकी तुमको तो समझदार होगा ही, कुछ भी होगा, सॉल्ट होगा, शुगर होगा, ठीक है। ग्लूकोज इन वाटर होगा, सॉल्ट होगा इन वाटर, शुगर इन वाटर होगा, अपने आप जोड़ सकते हो, उतना समझदार ही है, ठीक है। सॉलिड हो गया, लिक्विड। अच्छा अब सोचो लिक्विड के बाद मानते हैं गैस। देखो गैस में गैस को मिला देंगे तो एयर हो जाएगा, एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एयर अपने आप में है, ठीक है। गैस में लिक्विड मिला दिए तो गैस में मिला है लिक्विड, यानी लिक्विड में ये एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिला दिया। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कुछ देता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लो भाई थोड़ा, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, सॉलिड मिला देते हैं, सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन N2 गैस, H है ना, इन N2 गैस, ठीक है। कैम्फर इन N2 गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया नीट में पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा देख लेना थोड़ा, ठीक है, बस देख लेना इसको। उसके बाद क्या देखेंगे, लिक्विड, लिक्विड। अब देखो लिक्विड, सॉरी सॉलिड है ना यार, बोलता नहीं, ठीक है। अब गैस को मिला देंगे सॉलिड में, गैस को लिक्विड को मिला देंगे सॉलिड में, या फिर सॉलिड को मिला देंगे सॉलिड में। और ये सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे कि एलॉयज। एनसीईआरटी क्या बोला, एलॉयज कितना सारा मिक्सचर होता है, ठीक है। एनसीईआरटी इसको बोला है कि कॉपर इन गोल्ड, सोना में मिला दो कॉपर, मिलावटी करो, ठीक है। अच्छा गैस इन सॉलिड, गैस हम मिला दिए है सॉलिड में, इसका एग्जांपल है पैलेडियम, या फिर आप बोलो कि गैस डिसॉल्व इन मिनरल्स, काफी सारा गैस मिनरल में डिसॉल्व होता है, ठीक है। गैस डिसॉल्व इन मिनरल्स, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड की बात की है एनसीईआरटी, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन मर्क्यूरी, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, M, ठीक है। ये कुछ है, हल्का सा देख लो इसको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट होने वाला हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स, वहां देखते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, देखो एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो माना कि ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें मिला दिए थोड़ा सा सॉल्वेंट मिला दिए, सॉल्वेंट मिला दिए, सॉल्वेंट मिला दिए, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, इसमें ऊपर से डाले चीनी या फिर कुछ भी नमक और कुछ भी डाले, सॉल्यूट को डाले हैं, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। तो पूरा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हमको कोई डेरिवेशन करना होगा तो हम इसके लिए बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, हालांकि हम पूरे इक्वेशन में बोलते रहेंगे सॉल्यूट सॉल्यूट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना हिसाब से किसी एक को पूरा फिजिक्स के लिए, मतलब पूरा इंटायरली सॉल्यूशन चैप्टर के लिए एक ही मान लो। अगर आपको सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करना है और सॉलिड को बी से रिप्रेजेंट करना है, तो आप यही जितना जगह सॉल्वेंट आएगा, मान के अगर हम बोल रहे हैं डब्ल्यू है, इसका मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू बी लिखेंगे सॉल्यूट के लिए। अगर कैपिटल एम लिखे एम, यानी कि मोलर मास की बात कर रहे हैं, ए है मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वही अगर एम
बी लिखेंगे तो सॉलिड की बात कर रहे हैं। वैसे आपको चलना है एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में इसको ए नहीं बोल के 1 बोल रहा है, यानी जितना भी सॉल्वेंट की टर्म है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया है, और जितना भी सॉलिड की टर्म है उसको 2 से रिप्रेजेंट किया है। आप ए बोलो तो सॉल्वेंट को मानो, या बी बोलो या तो सॉलिड को बोलो। उसके लिए नेक्स्ट है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन किसका, ए सॉल्वेंट का, एन ए यानी कि मोल किसका, ए सॉल्वेंट का। अब ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, कोई सॉल्वेंट को ए बोलते हैं तो सारा टर्म सॉल्वेंट के लिए ए में यूज करते हैं, और कोई बच्चे सॉल्वेंट को बी बोलते हैं तो सारा टर्म्स बी, मतलब उनके लिए क्या होता है कि बी को वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मेरे को जो याद है वही है, ठीक है, हम चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। हम याद किए कि जितना भी कंसंट्रेशन का टर्म्स है उसको हम सॉल्वेंट के लिए हम बी बोलते हैं एंड सॉल्यूट के ए बोलते हैं। और उसके बाद जो भी हम लोग आगे का देखते हैं, जब हम सॉल्यूशन में घुसते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, वहां पर हम ए बोलते हैं सॉल्यूट को, एंड सॉरी सॉल्यूट को बी बोलते हैं एंड सॉल्वेंट के बोलते हैं। तो अपने को उतना कंफ्यूजन नहीं होने का। अब क्योंकि मेरा को है तो हम बस चेंज नहीं करना चाहते, बट आपको क्या मानना है, हर को एक ही मानना है। आप सॉल्यूट को, हम सॉल्वेंट को ए मान के पूरा सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हो, या तो सॉल्वेंट को बी मान के करना है तो कर सकते हो, अपना हिसाब से देख लो भाई। लेकिन एक बार आज जो मान लीजिए मेरे को आखिर तक वही मानना है, ठीक है, पूरा एंटायरली फिजिकल केमिस्ट्री में वही मान के चलना है। सॉल्वेंट की बात करेंगे तो आप ए मानिएगा, ठीक है, और सॉलिड की बात करेंगे तो आप बी मानिएगा, वो आपकी मर्जी, आप ए मान लो या बी मान लो, जो आपको मानना है मानो, लेकिन एक ही मानना है पूरा। बचपन में टीचर बोलती थी ना, घर पेरेंट्स जब जाते थे यार, टीचर को बोलते थे कितना पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, इसको फिर भी मार्क्स कम आता है। टीचर क्या बोलती थी कि अब हम क्या करें, इसको इतना पढ़ाते हैं, इतना मारते हैं, इतना समझाते हैं, समझ में नहीं आता, अब क्या घोल के पिला दे। प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, घोल के कैसे पिलाएंगे टीचर। लेकिन हाँ, पिलाना तो सिखा सकते हैं। तो यार अब सामने बन गया ये हमारा तैयार हो गया, घुल भी चुका है, तो बेटा सॉल्यूशन हम घोल के पिला देंगे, पिलाने देंगे, पिलाना सिखा देंगे, कैसे पीते हैं, कैसे घोल बनाते हैं, ठीक है। टीचर को ये बोलना चाहिए था, ठीक है हम घोल के पिला तो नहीं सकते, लेकिन घोल के कैसे पीना है ये सिखा तो सकते हैं ना। तो बेटा आज हम सिखा देंगे कैसे सॉल्यूशन को घोल के पीना है। तो चलो इसको आज सॉल्यूशन का बनाते हैं माइंड मैप। क्या बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट लग रहा अच्छा है। चलो देखो, हमको सबसे पहले दिमाग में ये सेट करना है कि सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, कितना तो फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन चाहेंगे तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन में करना क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में एक चीज देखते हैं, मेरा राइट बन नहीं राइट से, ये देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अच्छा ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स का जरूरत क्यों पड़ा वो नहीं पता। देख भाई, बात ऐसा है कि ये रहा एक गिलास ए, ये रहा गिलास बी, दोनों गिलास है, इसमें हम भर दिए पानी, ठीक है, पानी, इसमें डाल दिए चीनी, इसमें डाल दिए चीनी, तुम देख नहीं रहा है, आंख बंद करो, आंख बंद है, हम डाल दिए चीनी, ये ढक दिए, अच्छा तो घोल दिए, पूरा मिला दिए। अब तेरे पास लेके आए भाई, दोनों पी, ए और बी को पी के देखो, बता दो किसमें ज्यादा चीनी डाले थे, ज्यादा चीनी डाले थे। कैसे टेस्ट करना होगा, लेंगे गिलास, ये पियेंगे, जो ज्यादा मीठा लगेगा, अच्छा ये ए वाला में ज्यादा चीनी डाला था, ये तो बेटा सही है, चल तुम ज्यादा सियाना है तो हम तेरे से सियाना है। फिर से आंख बंद करो, अब आंख बंद किया, अब आंख बंद किया, अब हम क्या किए, दूसरा चीज मिला रहे हैं, ठीक है, ये मिला दिए HCl, ठीक है। अब आंख खोलो, अब देखो, अब बताओ किसमें ज्यादा है, अब से फिर घुलाओ और पी के देखो, पियो ना, अब पी के पता किसमें कितना ज्यादा है, किसमें ज्यादा H2SO4 मिला है, भैया निपट जाओगे, पियेंगे ना वहीं पर तो निपट जाएंगे। तो अब हम इसको पी के नहीं बता सकते, लेकिन बताना तो है मेरे को, बताना तो है मेरे को, तो कैसे बताएंगे, तो हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम बताएंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे।
हम जैसे अभी चीनी मिलाए थे, इसमें चीनी मिलाए थे, तो हम 1 चम्मच मिलाए, 2 चम्मच मिलाए, भाई मेरा चम्मच इतना छोटा सा होगा, आपका चम्मच ये बड़ा होगा, हो सकता है इतना बड़ा चम्मच मिला दे रहे हैं, आपका 1 चम्मच मेरा 1 चम्मच मिला दिए, तो उसका क्या मतलब है? मतलब नहीं है। तो मेरे को अमाउंट को बताने के लिए कि भैया एक्चुअली ये पानी में कितना ज्यादा नमक दिए थे, कितना चीनी दिए थे, वो मेरे को बताने के लिए ही मेरे को कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया, जो इंटरनेशनली उसको अप्रूवल है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा यूनिट केजी, तो उस तरह का कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी बताया गया है कि आप लोग इस टर्म्स में अगर आप किसी को भी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मोलल बोल रहे हैं, ओहो मतलब 1 मोल है आपके 1 केजी में, अच्छा, तो आपको समझ में आएगा। तो इसी के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, बच्चा फंस जाता है भैया कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब, और इस तो एक काम करते हैं ना, आज कंसंट्रेशन टर्म्स को ही कर देते हैं सिंपल। कितना तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है हिसाब कर लेते हैं पूरा, उससे ज्यादा एक भी नहीं पढ़ेंगे। कितना तो टर्म्स पढ़ना है, कितना टर्म्स में से क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाना है, देख लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। देखो भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लिख दे रहे हैं, फिर रिलेशन बना देना। सबसे पहला लिख रहे हैं W/W, इसको बोलते हैं वेट परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं? वेट परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में होगा W/V, परसेंटेज, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। इन दोनों को मिला करके, नहीं एक और होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। अच्छा, 3 हो गया। अच्छा ठीक है, ये दोनों को मिला के, ये तीनों को मिला के हम लोग एक रिलेशन भी बनाते हैं, एक रिलेशन भी बनाते हैं। वो क्या होता है कि W/V को हम लोग चाहे अगर तो W/W इंटू डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये तीन का एक ग्रुप बना देते हैं ना, ठीक है। ये तीनों का एक ग्रुप बना दे रहे हैं, ये हम लोग कब यूज करते हैं, ये जस्ट हम लोग उनका अमाउंट वाला, ये क्या है, ये तीन क्या है, अमाउंट वाला। इनफैक्ट फ्रैक्शन टर्म्स लिख दो यार, फ्रैक्शन टर्म्स, ठीक है, फ्रैक्शन टर्म्स। तो वो कितना सिंपल कर देंगे ना, बोले ना घोल के पिला देंगे, पक्का पिलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब कुछ मोलर टर्म्स, कुछ मोलर टर्म्स, मोलर टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं मोलैलिटी, जिसको हम लोग ना स्मॉल एम लिखते हैं, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन भी देखते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कितना हुआ, उसके बाद 4 नंबर क्यों दे रहे हैं यार, 1 2 3, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, तो हाँ मजा आएगा। इसको कर देते हैं 6, ठीक है, फिर 7 करेंगे, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, जिसको कैपिटल एन से लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एफ लिखते हैं, ठीक है, एफ पता नहीं चल रहा। अच्छा, और एक क्या बचता है, 8 तो हो ही गया। यहाँ पर एक और बात बचता है, बोलना है, यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं, इसी को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो 8 हो गया ना, यहाँ लिख देते हैं 9 दिखेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ लिख देते हैं, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो और एक तो 9 के बाद एक 10 इधर लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक रिलेशन बताया है ना, एक यहाँ पर लास्ट में यहाँ 10 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 10 नंबर। पार्ट्स पर मिलियन कुछ नहीं होता है, ये W/W को ही इंटू 10⁻6 करते हैं। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10⁻6 होता है। ठीक है, 10⁻6 लिखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 टर्म। ये 10 टर्म कर देंगे ना तो काम खत्म हो गया अपना। ये 10 टर्म कर देंगे, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि हम इतना टर्म, जो ये सब इजी है, कुछ हार्ड नहीं, हम बताएंगे। इतना टर्म करने के बाद हम लोग एक एक टर्म पे एक एक क्वेश्चन आता कर लेते। खाली मोलारिटी का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, मोलारिटी का खाली क्वेश्चन आएगा ना तो कर लेते हैं। देखो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स n बाई, हम बोल दिए है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, जो कि लीटर में होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। इसको लिख दो यार ऐसे, मोल्स बाई वॉल्यूम। ठीक है, जो कि लीटर में होगा। मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाई, या वॉल्यूम का जगह में यहाँ पर केजी हो जाता है, केजी, दैट इज, देखो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये लीटर में होता है। ठीक है, मोलारिटी के लिए हम लोग वॉल्यूम को लीटर में यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, केजी में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में दो। उसके बाद देखो, अगर हम इसको चाहे, मोल्स को चाहे, तो वॉल्यूम का जगह अगर मोल को, मोल का भी हम एन लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, बार बार मोल नहीं लिखेंगे, वहां पर बता दिए स्टार्टिंग में एन लिखना है। एन बाई वॉल्यूम अगर भी लिखेंगे। अब अगर ये वॉल्यूम भी का लीटर में नहीं हो गया, एमएल में आपका क्वेश्चन में है, तो मेरे को ऊपर में कर देना इंटू 1000, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में नहीं दिया हुआ है, मानो मोल्स के लिए है, और मेरे को ग्राम में दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे मास जो है, बार बार बोल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है, अगर ग्राम में है, अगर ग्राम में है तो इंटू करना होगा 1000। ये सब चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल मोल बाय जिसका निकाल रहे हैं। मानो कि मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मतलब कि हम मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ए का निकालना है, मतलब ए का निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल मोल, टोटल मोल मतलब एन ए मोल ऑफ ए प्लस एन बी मोल ऑफ बी। अगर ए का निकालना है तो ए लिख दो, वही अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना होगा तो ये तो टोटल मोल तो एन ए प्लस एन बी रहेगा, अगर बी का निकालना होगा तो ऊपर में बी कर देंगे। ठीक है, अच्छा डिटेल में पूरा समझाएंगे, ये तो माइंड में ओवरव्यू बना दे रहे कि अपने को इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, अच्छा उसका ध्यान देखो, नॉर्मैलिटी, थोड़ा गैप देना चाहिए यार, नॉर्मैलिटी के लिए जगह नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा हटाते हैं, नॉर्मैलिटी को थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी क्या होता है, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग मोल, स्मॉल ई बाई वॉल्यूम, जो कि लीटर में होगा। ठीक है, अच्छा ये ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं W बाई इक्विवेलेंट वेट, पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन में, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट में, जाके देखो अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, और वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, जो कि लीटर में होगा। ठीक है, नॉर्मैलिटी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मेलिटी देखे थे। फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, जो है मोलारिटी है वही फॉर्मेलिटी है, कुछ चीज नहीं। मोलारिटी, मोलारिटी को ही फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं, बस फर्क क्या है यहाँ पे फॉर्मेलिटी में,
फर्क क्या है यहाँ पर फॉर्मेलिटी में? फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास का जगह हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है, आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो, मोल्स बाय वॉल्यूम था लीटर में, मोलैरिटी में यहां पर भी वही होगा। यहां पे जो मोल्स होता है, मोल्स क्या होता है? वेट बाय मोलर मास होता है ना। यहाँ पर वेट बाय मोल क्या होता है? वेट बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पर मोलर नहीं होगा तो क्या होगा? फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास क्या है? कुछ नहीं है, मास को ही फॉर्मूला मास बोल रहा है। लेकिन जब आयनिक फॉर्म में होता है ना, तो मानो कि यहाँ पर Na2CO3 है, तो भैया ये Na2 टूट के बनेगा Na प्लस 2 प्लस CO3 2 माइनस 4, तो इसका जो मास होगा उसी को बोल रहा है फॉर्मूला मास। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। तो ये हो गया फॉर्मेलिटी, ये हो गया फॉर्मेलिटी। अब एक तो क्या था? स्ट्रेंथ। ये सारा को कंबाइन करके, ये सारा को कंबाइन करके हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ 10 नंबर ही है ना, 9 नंबर था, 9 नंबर स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चलो, तो यहां पे देखो कि एक ही सेट में आपका पूरा फॉर्मूला आ गया, पूरा फॉर्मूला आ गया भैया। एक्चुअली देखेंगे तो 10 ही पढ़ना है अपने को, 10 फॉर्मूला ही होगा कंसंट्रेशन टर्म्स में, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स का फॉर्मूला होगा नहीं। जितना होता है हम सब लिखा दिए। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आता, ये फॉर्मूला पता होता है, कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा अगर घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो दिक्कत आता है। तो दिक्कत क्यों आता है उसका हम रीजन बता रहे हैं। देखो अभी अगर ये फॉर्मूला आपके पेपर में लिखा हुआ होगा ना, अब आप बुक उठाइएगा ना, हर क्वेश्चन बन जाएगा आपका जो सिंपल वाला होगा। लेकिन नीट तो सिंपल वाला नहीं पूछेगा ना, थोड़ा तो दिमाग लगाने देगा ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना मतलब आपको बस ये लोग को उनको आपस में रिलेट करने आना चाहिए। मतलब आपको मोलारिटी नॉर्मलिटी का बीच का रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको रिलेशन पता हो गया तो सारा काम खत्म हो गया। तो अभी हम लोग कुछ रिलेशन देखते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस देखते हैं, कुछ रिलेशंस देखते हैं। आपको ये वाला को अच्छा से पेज को कॉपी में लिख लेना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, इसको लिख लेना है। चलो हम कुछ खास खास रिलेशन बताएंगे, ध्यान देना है। देखो इसका कोई सीन नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अलग से समझा दे रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग वेट बाय वेट परसेंट लिखो या वेट बाय वॉल्यूम लिखो एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम लिखो। ठीक है, अगर इन दोनों का आपस में रिलेट करना है वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम को, तो ये रहा पहला रिलेशन। ठीक है, ये रहा पहला रिलेशन, ये रहा पहला रिलेशन। ठीक है, रिलेशन समझ लो, काम खत्म हो गया। बस ये चैप्टर का मेन बात जड़ आधा पार हो जाएगा। अब हमको इसका साथ, ठीक है, अब हम मोलैरिटी पे आते हैं। तो मोलैरिटी के साथ हम एक काम करते हैं, वेट बाय वेट परसेंट का एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन किसका बनाएंगे? देखो मोलैरिटी को क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। मोलैरिटी के लिए हम कैपिटल एम का टर्म यूज कर रहे हैं। मोलैरिटी क्या होता है? एन मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन डी लिख रहे हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, खत्म। ठीक है, अब देखो मोल को क्या लिख सकते हैं? मोल को हम चाहेंगे तो वेट डब्ल्यू बी बाई मोलर मास ऑफ डब्ल्यू बाई बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि मोल नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालते हैं? वेट बाई मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, यह है बीच में इनटू। अब देखो यहां पर ये वाली चीज क्या दिख रहा है तेरे को? वेट बाई वॉल्यूम दिख रहा है, वेट बाई वॉल्यूम दिख रहा है, वेट बाई वॉल्यूम दिख रहा है। तो अगर हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट लिख दो, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंट हमेशा, या फिर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हमेशा हम लोग ये हम लोग 100 ग्राम पे चेक करते हैं, ये 100 ml पे चेक करते हैं।
लेकिन मोलैरिटी 1 लीटर पे चेक करते हैं, 1 लीटर पे चेक करते हैं। तो क्या करना है अभी, मेरे को लीटर वाला रिलेशन लेना ही पड़ेगा ना, तो लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा, इसको अगर हम वॉल्यूम को अगर हम इसको ml में लेते थे, अगर हम मान इसको ml लिखे हैं तो यहाँ पर इंटू 1000 करना पड़ता, तो कर दिए 1000, अगर ml में लिए तो इंटू 1000 कर दिए। तो जब हम इसको परसेंटेज में परसेंट मान रहे हैं, तो एक्चुअली ये परसेंट मतलब 100 ऑलरेडी है, यहाँ में से 100 ऑलरेडी है, तो हम एक्स्ट्रा खाली इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, बाई mb बच गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, वेरी गुड। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब हमको पता है कि इसको यहां पर एक रिलेशन है W वेट बाई वॉल्यूम को हम लोग W बाई W इंटू डी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहे तो इसको W बाई W इंटू डेंसिटी इंटू 10, ये परसेंट में है, बाई MB कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते हैं ना, तो आपका मोलैरिटी का हर क्वेश्चन बन गया, मान लो सॉल्व हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, एक रिलेशन बन गया, ठीक है, एक रिलेशन बन गया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, यानी कि हम इन तीनों को मोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिए, मोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, वेरी गुड। चलो अब हम मोलैरिटी को काम करते हैं, मोलैरिटी को कनेक्ट करते हैं नॉर्मैलिटी के साथ, मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी को, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले नॉर्मैलिटी को देखो क्या होता है, देखो दूसरा रिलेशन होता है मोलैरिटी का साथ, देखो याद रखो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। अब हम बैलेंस फैक्टर कहां पढ़ा है, इक्विवेलेंट में पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी में पढ़ा है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा है, नहीं देखा है तो वीडियो में जाओ, जाकर सर्च करो, लास्ट पार्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट का 5 पार्ट, आराम से समझ में आ जाएगा बैलेंस फैक्टर क्या होता है। फिर भी छोटा सा बता दे रहे हैं, मान के अगर क्लोरीन है चार्ज -1 है, तो उसका बीएफ क्या हो गया, माइनस वाला चार्ज हो गया। मान के अगर ये है CO3 2 माइनस है, तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, चार्ज को माइनस प्लस में नहीं देखते, बस ये हो गया बैलेंस फैक्टर। मान अगर HCl है, तो अगर हाइड्रोजन ये दे सकता है एक ठो, तो उसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1। पूरा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, मोर देन आधा घंटे से ज्यादा 1 घंटा की वीडियो है पूरा कंप्लीटली। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है रिलेशन। चलो ये हो गया। अच्छा और क्या देखना है, खत्म खत्म खत्म, मोलैरिटी का साथ बना दिए है। अच्छा अब देखो, इसको एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि रिलेशन बनाते हैं मोल फ्रैक्शन का साथ। ये देखो, ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी का रिलेशन बना दे रहे हैं। हर क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। देखो मान के मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A कर रहे हैं, ठीक है, XB बाई XA कर रहे हैं, तो XB मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, NB NA प्लस NB डिराइव कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में लिख देंगे उसके बाद, ठीक है, बाई इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल ऑफ A डिवाइड बाई टोटल मोल Na प्लस NB, यही करेंगे ना, ठीक है। तो देखो भाई, ये टोटल मोल कट गया, तो क्या बच रहा है, देखो ये एक्चुअली A है ना, तो बच रहा है यहाँ पे NB बाई Na, ठीक है। Na को तोड़ते हैं, चलो NB को रहने देते हैं। Na क्या है, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट कितना होगा, Na वेट बाई मोलर मास, तो इसका वेट बाई मोलर मास, यानी कि वेट बाई मोलर मास, यानी कि इसको उल्टा होगा तो मोलर मास बाई Ma बाई वेट WA, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 1000 हम इंटू करते हैं सॉक से, तो जब ऊपर नीचे 1000 से इंटू किया तो क्या हो गया, देखो इसको देखो, वेट बाई सॉरी नंबर ऑफ मोल बाई वेट इन 1000 इंटू किया तो 1 kg, तो ये आपस में क्या हो गया, देखो ये चीज को देखो, ये वाला क्या हो गया, देखो ये वाला हो गया मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बोले थे, देखो नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 करना है, क्योंकि ग्राम में था तो इंटू 1000 कर दिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी के लिए स्मॉल m कैपिटल M, ये वाला कैपिटल M है बाई 1000, यानी क्या मोल फ्रैक्शन को XA बाई XB बाई XA को लिख सकते हैं
माँ अपॉन हजार, MMA अपॉन 1000। तो ये डेरिवेशन को हटाओ, ठीक है। तो अपने को ये डेरिवेशन तो करना सीख दिया, अगर लिखना है तो फट से लिख लो, नहीं तो हम मिटा दे रहे हैं। हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में मेरे को डायरेक्ट रिलेशन लिखना है। तो एग्जाम में जो डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे वो लिखेंगे XB अपॉन X इक्वल टू माँ अपॉन MMA अपॉन 1000, ठीक है। MMA अपॉन 1000, ठीक है। और अगर ये पानी हुआ, ये वाटर हुआ, एक्वस हुआ, तो सीधा हो जाएगा M by 55.5, ठीक है। ये अगर पानी हुआ तो, पानी हुआ तो, एक्वस हुआ तो, ठीक है। तो चलो मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी का भी हो गया अपना काम, इसको बना देते डब्बा, ठीक है। और क्या रिलेशन बना सकते हैं, और क्या रिलेशन बना सकते हैं, चल मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन का भी रिलेशन बना ही देते हैं, ठीक है। मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन भी हम लोग क्या करते हैं, बना ही देते हैं। मोलारिटी है, कैपिटल एम लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, देखो इसका काम नहीं पढ़ने वाला, x2 इंटू 1000 इंटू डी बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू मोलर मास ऑफ 2। ऐसे इसको याद रखो, काम नहीं आने वाला, बहुत कम जगह काम आएगा, गलती से अगर काम आ गया तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है डायरेक्ट काम का नहीं है ये, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, बाकी यहाँ नॉर्मलिटी बच रहा है, ठीक है। नॉर्मलिटी बच रहा है जो कि मोल फ्रैक्शन हम डिटेल एक फार्मूला दे दिया है नॉर्मलिटी का, ठीक है, डिटेल फार्मूला दे दिया नॉर्मलिटी का, फिर भी यहाँ हम एक बता दे रहे हैं नॉर्मलिटी का, 1 2 3 4 5 1 6 बता दे रहे हैं, ठीक है, एक 6 नंबर बता दे रहे हैं। देखो ये जो नॉर्मलिटी है इसके साथ इक्विवेलेंट का एक रिलेशन बता रहे हैं। देखो इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं W बाई कैपिटल E, ठीक है। या तो अगर हम फॉर्मूला से जाएंगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू E बाई वॉल्यूम था, तो इक्विवेलेंट को क्या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, कोई दिक्कत, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लोग मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से कराया, इसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन हम करवाए हैं ये फॉर्मूला पे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में करवाए, जाके चेक करो यार, ठीक है। ये हो गया, और कुछ बच रहा है यहाँ पे, और कुछ बच रहा है कि, अच्छा ठीक है, हम लोग इसको यहाँ से लेके आए मोल बाय BW, ठीक है, चेक करवा चुके हैं हम। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर ले, स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर ले, वेट है भैया, वेट क्या होता है एक्चुअली, वेट कब बनता है, इसको देखो थोड़ा और बताते हैं। वेट कब बनता है, जब हम मोल्स के साथ, मोल के साथ मोलर मास को इंटू करेंगे तब वेट बनेगा बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल बाय यानी कि मोलारिटी, ये वाला आपस में क्या हो गया, मोलारिटी यानी कैपिटल M इंटू मोलर मास, ठीक है, कोई दिक्कत, मोलर मास, ठीक है, कैपिटल M इंटू मोलर मास, ठीक है। मोलर मास को हम चलो MB लिख दे रहे हैं, खत्म, ठीक है, मोलर मास। और क्या रिलेशन बनेगा, और क्या रिलेशन बनेगा, और एक रिलेशन बनेगा आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, N इंटू E, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। क्योंकि देखो मोलर मास क्या होता है, देखो मोलर मास अगर हम चाहेंगे तो N/2 कर सकते हैं, ये 2 क्या है, ये एक्चुअली बैलेंस फैक्टर है, यहाँ पर रिलेशन बना है ना बैलेंस फैक्टर, तो मोलारिटी को N/VF कर सकते हैं, N/VF कर दिए, N/VF कर दिए, N/VF कर दिए, ठीक है। तो N क्या, अब देखो मास बाय VF क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मास, मोलर मास एक्चुअली, ठीक है, मोलर मास बाय VF होता है ना, मोलर मास बाय VF होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या दिख रहा है तुमको, मोलर मास बाय VF को E बोले तो E बोले, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में याद करो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन का जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसको हम इतना इसमें बता दिए हैं, फिर से याद करवा दे रहे हैं। देखो 10 कंसंट्रेशन टर्म्स है, जिसमें से कि वेट बाय वेट परसेंट,
वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंट, ये कुछ नहीं है, आगे एग्जांपल आएगा, अगला नेक्स्ट पार्ट में भी बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों को एक रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन नंबर 1 हम लोग क्या है, वेट बाय वॉल्यूम का अगर रिलेशन करेंगे तो वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी कर देंगे, हो गया खत्म, 3 खत्म, लिपट गया 3, चौथा भी लिपट गया 10 नंबर पार्ट्स पर मिलियन, तो वेट बाय वेट इनटू 10 टू द पावर 6 कर दो, चार फॉर्मूला तो कुछ काम का नहीं है, खत्म कर दो चार, बचा 6 याद करना है। 6 में से सबसे पहले मोलारिटी पता है, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, खत्म। मोलारिटी मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, खत्म। मोल फ्रैक्शन भैया सबसे इजी है, टोटल मोल बाय जिसका निकाल रहे हो उसको, जितना निकाल रहे हो उसको ए बाय टोटल मोल कर दिए, खत्म। तो ये 3 फॉर्मूला में कुछ है बचा हुआ, कुछ नहीं है। फॉर्मेलिटी भी मोलारिटी जैसा ही है, मोलारिटी में मोल बाय वॉल्यूम होता है, इसमें भी मोल बाय वॉल्यूम होता है, लीटर में तो इसमें भी लीटर में, बस फर्क क्या है, क्योंकि मोल को जब हम आगे डिराइव करते हैं तो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है, तो यहाँ पर मोलर नहीं देखे, फॉर्मूला मास, इसका काम ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, आपको बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कोई काम का नहीं है, ठीक है, हो गया, यानी कि 4 4 8 खत्म। अब क्या बच रहा है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 खत्म, नंबर ही गलती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये भी स्ट्रेंथ है, ठीक है चलो। उसके बाद वैसे नॉर्मलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो नॉर्मलिटी को हम लोग यहाँ देखें, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, ई बाई भी होता है, ई बाई भी होता है, ई बाई भी होता है, खत्म, ठीक है। अब ई को हम लोगों को पता करना है, ई को अगर हम देखेंगे, ई एक्चुअली क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब अगर ई के साथ देखेंगे तो क्योंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू ई बाई भी होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू वी हो जाएगा, तो कर दिया एन इंटू वी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो मोलर मास बाई इक्विवेलेंट वैलेंस फैक्टर, तो जब इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे ना तो ये मोल निकलेगा, तो मोल इंटू वीएफ होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलो वो हो गया। अच्छा हम लोग इसी से ये टर्म, ये नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी बाय वीएफ है ना, यहीं से निकाले हैं, देखो इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे, मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी तो होता है ना, तो मोलारिटी हो गया, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी वॉल्यूम, रिलेशन नंबर 3 भी हो गया, ठीक है, खत्म, सारा खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इसको देखो, मोलारिटी को क्या बोलते हैं, मोल बाय वॉल्यूम, मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलर मास वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम का एक रिलेशन बन गया, वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम देख लिए, वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया, मोलर मास का मोलर मास लिख दिया, इंटू 10 कर दिए, क्योंकि 1000 होता जो परसेंट में चल गया, 10 बच गया तो 10 लिख दिया। अब हमको पता है इसको हम लोग यहाँ पर उसको इंटू डेंसिटी कर सकते हैं, वेट बाय वेट, तो इसको हम लोग वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी कर दिए, इंटू 10 बाय 1000, ये पूरा आपका इतना ही है कंसंट्रेशन टर्म्स, हो गया। डिटेल में एक एक करके हम लोग आगे जाएंगे, देखेंगे। ये वाला हम ऑलरेडी नॉर्मलिटी का क्वेश्चन हम यहाँ नहीं करवाएंगे, क्यों, क्योंकि हम उसको मोल कॉन्सेप्ट में करवा दिए, ठीक है। इसका मिक्सिंग का क्वेश्चन हम सिर्फ करवाएंगे, दो डिफरेंट सॉल्ट को जब मिक्स करेंगे तो उसका नेट क्या होगा वो बताएंगे, ठीक है। बाकी एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, मिटाएंगे, ओवरऑल माइंड मैप बनाएंगे इसका। तो हम लोग पहला पार्ट में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अब ये जो सॉल्यूशन है, तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 3 कंडीशन पॉसिबल है, 3 कंडीशन। पहला देखो, पहला देखेंगे कि गैस इन लिक्विड, ये हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा है, ज्यादा डिटेल है भी नहीं इसमें, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेनरी लॉ में, हेनरीज लॉ में, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं दिक्कत करना है, हेनरी लॉ पढ़ लेंगे यहाँ पर, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम ओवर भी बताते हैं, हेनरी लॉ एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हेनरी का कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये एक ही फॉर्मूला में खत्म हो जाता है, हो गया। अच्छा एक माइंड मैप बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, जब हम लोग लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं तो उसका पहले मेरे को एक टर्म पता करना है, दैट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, जब एक लिक्विड को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अगर हम उसको कवर करके रखेंगे तो ऊपर जाने के बाद एक प्रेशर बनेगा, अब वो प्रेशर उस मॉलिक्यूल का सरफेस में फोर्स लगाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो एक ऐसी बताया। तो वेपर प्रेशर 2 कंडीशन में देखेंगे, एक लिक्विड इन लिक्विड में देखेंगे, एक देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड, मतलब है कि
लिक्विड इन लिक्विड यानी कि पानी में ही पानी और चीज मिला यानी कि पानी में अल्कोहल मिला दिए, तो उस टाइप केस देखेंगे। एक देखेंगे पानी में हम लोग चीनी मिलाए, तो उस कंडीशन में देखेंगे। तो जब लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ यहाँ देखेंगे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये राउल्ट्स लॉ में 3 तरह का लिक्विड बनेगा, मतलब एक्चुअली जो मेन लिक्विड होगा वो बनाएगा आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो होगा नॉन आइडियल, ठीक है। ऐसे लिखो ना, राउल्ट्स लॉ बना दिए, फिर होगा आइडियल होगा, फिर होगा नॉन आइडियल। अब जो फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को वो आइडियल होगा, जो नहीं करेगा फॉलो वो नॉन आइडियल होगा। क्वेश्चन कर रहे थे। अब नॉन आइडियल भी 2 तरह का होगा देखेंगे, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा, एक होगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। देखो माइंड में कैसे है कि पढ़ना क्या है पहले उसको देखना है। ये हो गया। अब यहां से नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ये वाला को देखेंगे, ठीक है। राउल्ट्स लॉ देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ एक फॉर्मूला दिए थे, वो क्या है कि भैया टोटल प्रेशर होगा, डाल्टन से एक्सपैंड हो गए, डाल्टन से लिया गया है वो फॉर्मूला भी। तो क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर होगा दैट इज पी टोटल होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों का प्रेशर मिला करके होगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हम फर्दर डेराइव करेंगे ना, तो पी टी को लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, 2 फॉर्मूला वो है। अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को कर लेते हैं उसके बाद सिर्फ 5 फॉर्मूले बचता है मेरे पास, ये हो गया खत्म, ठीक है। राउल्ट्स लॉ खत्म। अब मान की सॉलिड इन लिक्विड, अब एक लिक्विड में हम लोग सॉलिड मिलाए, तो जो राउल्ट्स लॉ का जो वेपर प्रेशर था उसमें कुछ चेंजेस होगा। जब सॉलिड इन लिक्विड मिलाते हैं तब जनरेट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि मान की राउल्ट्स लॉ है, एक सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने देखे बेंजीन एंड टोलिन, ठीक है। वो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा आइडियल जैसा दिखेगा, आइडियल जैसा दिखेगा, मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद 1 लीटर वो मिला, 1 लीटर बेंजीन 1 लीटर टोलिन, दोनों को मिलाएंगे तो भैया 2 लीटर होना चाहिए सॉल्यूशन का। अगर ऐसा ही हो रहा है तो वो आइडियल को है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता नहीं 2.5 लीटर हो जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं 2.002 लीटर हो रहा है, ठीक है, 2 लीटर एंड 100 ml हो रहा है, उस तरह का अगर होगा तो वो नॉन आइडियल है। अब अगर ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर कम हो रहा है तो नेगेटिव। तो सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, और भी बहुत बहुत कंडीशन है जो दोनों में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो राउल्ट्स लॉ को नॉन आइडियल सॉल्यूशन में गिनाएगा, राउल्ट्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो पॉजिटिव या डेविएशन नेगेटिव होगा, तो वो हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब जनरेट होगा, जब उस सॉल्यूशन में हम कोई सॉल्यूट मिलाएंगे, तो सॉल्यूट मिलाएंगे तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर था उसमें आ जाएगा कमी। अगर कमी होगा तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। पहला कमी आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLOVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा होगा एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन FP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब कि अगर पानी है उसमें हम मिला दिए थोड़ा सा नमक तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मान की कोई पानी 80 डिग्री टेम्परेचर में पिघल जाता था, यानी 100 में हो रहा था, 100 में हो रहा था, बॉयल हो रहा था, अब वो 100 में नहीं होगा, अब 100 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, 0.105 यानी 105 नहीं 100.05 सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा, मान की जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ बन रहा था अब वो 0 पे नहीं बनेगा, अब वो -0.1 या -0.2 ऐसा होगा, थोड़ा कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कब होगा, जब सॉल्यूशन लिक्विड में हम कोई सॉलिड मिलाएंगे। और एक होगा वेपर प्रेशर के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एक क्या बनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ लेने के बाद हम लोगों को और क्या देखना है, फिर एक हम लोगों को देखना है
वेंट ऑफ फैक्टर आखिरी पॉइंट है, ठीक है, वो देखेंगे इधर, VANT वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट, सॉरी कैलकुलेटेड, मतलब ये जो गलतियां होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेशन की है, एलिवेशन में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मिस्टेक होता है, अगर उसको हम आई से इंटू कर देंगे तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो वो होता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो बस मेरे को इतना ही पढ़ना है, मेरे को बस इतना ही पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो भैया, डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी, ये एक फॉर्मूला। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, डेल, एफ नहीं होगा बी होगा, ठीक है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलालिटी, ये बी है ना, बॉइलिंग है ना, तो बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ा दिए, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ठीक है। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पीए नॉट माइनस पीएस बाई पीए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। खत्म, खत्म, पूरा फॉर्मूला ही खत्म हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया। लो वीडियो आता है ना वन शॉट में, ये होता है वन शॉट में, देख लो वन शॉट में खत्म सॉल्यूशन। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने को डिटेल में पढ़ना है आराम से एक एक चीज को, ये तो ओवरव्यू बताया, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर से देखो सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, कितना तो 10 तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है लिखा दिया है, और कुछ रिलेशन पढ़ना है, 4 रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन पढ़ लेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में। आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, गैस में लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, या सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे। जब गैस में लिक्विड मिलाएंगे तो एक ही लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट। खत्म। लिक्विड एंड लिक्विड मिलाएंगे तो राउल्स लॉ आता है वहां पे कि टोटल पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है, ठीक है। डराइव करेंगे तो फॉर्मूला कुछ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब जो जो लिक्विड में लिक्विड मिलाए, जो जो राउल्स लॉ इसको फॉलो करेगा वो आइडियल होगा, जो तो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा, ठीक है। अगर राउल्स लॉ से ऊपर जा रहा है ग्राफ तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम सॉलिड में लिक्विड को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्चुअली आया था इसमें कुछ कमियां आएगी या कुछ बढ़ेगा, तो जो होगा उसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो होता है जो कि सिर्फ सॉल्यूट का अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसका नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट पे मतलब कितना डाले हैं, आप चीनी डालो या आप ग्लूकोज डालो, आप कुछ भी डालो या यूरिया डालो, आप क्या डाल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना डाल रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अगर एक 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही डालेंगे, तो उसको पढ़ना है कितना अमाउंट डाल रहे हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 पढ़ने के बाद हो जाता है खत्म। फिर एक आता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है, वो क्या होता है कि आपने जो निकाला उसमें थोड़ी सी गलतियां थी, क्योंकि जो हम लैब में प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ा गलती हो रही थी, क्या गलती हो रही थी उसको निकालने के लिए आई लिखते हैं। आई इक्वल टू ऑब्जर्व, जो लैब में देखे वो ऑब्जर्व, जो हम कैलकुलेट किए वो है, दोनों का रेशियो जो होगा आई होगा, ठीक है। यानी कि जो भी फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगा देना है, इंटू आई कर देना है, इंटू आई कर दो, इंटू आई कर दो, इंटू आई कर दो, इंटू आई कर दो। फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, सब में इंटू आई कर दो, खत्म हो गया फॉर्मूला। नीट में ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, नीट में वेंट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आता है आपका, 99.99% चांस है, ठीक है। 99.99% चांस आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला पार्ट का क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं।